नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे ट्रैवलर की कहानी बता रहे हैं जो 7वीं सदी में हजारों मील का सफर तय करके भारत आया। इस ट्रैवलर ने अपने सफर के अनुभवों को एक किताब में लिखा जो आज भी इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनत्सांग की, जिन्होंने भारत को अपनी नई नज़र से देखा और समझा। ह्वेनत्सांग भारत से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यहाँ का हर कोना देखा और अपने सफर को सीयू की नामक एक किताब में लिखा। ह्वेनत्सांग का जन्म चीन में हुआ था और बचपन से ही उनका झुकाव धर्म और आध्यात्मिकता की तरफ था। भारत उस समय विश्व में एक धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र माना जाता था और यही वजह थी कि ह्वेनत्सांग को भारत की प्राचीन संस्कृति और विचारधारा के प्रति बहुत आकर्षण था। उन्होंने 629 ईस्वी में अपने भारत की यात्रा की शुरुआत की। इस सफर में उन्हें तिब्बत के जंगलों, पहलगिरी के पहाड़ों और खतरनाक स्थानों को पार किया। 17 साल तक भारत में सफर किया और यहाँ के कई राज्यों में घूमते रहे। ह्वेनत्सांग भारत में आने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय पहुंच गए, जो उस समय के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक था। नालंदा ज्ञान का प्राचीन केंद्र था जहां अलग अलग देशों से लोग पढ़ाई के लिए आते थे। उन्होंने लिखा है कि नालंदा में उन्हें विशेष धार्मिक और शैक्षिक अनुभव मिला। वहां के शिक्षक और विद्यार्थी ज्ञान और चर्चा में अपार रुचि रखते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में उनका समय उनकी किताब का एक विशेष हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि नालंदा के शिक्षकों के पास ऐसा ज्ञान था जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। ह्वेनत्सांग के अनुसार नालंदा में एक समय में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक थे। विश्वविद्यालय में छात्र लोग शास्त्र, धर्म, विज्ञान, वास्तु और अन्य विषयों में ज्ञान प्राप्त करते थे। नालंदा की विशेष बात ये थी वहाँ के लोगों का जीवन व्यवहार भी एक शिक्षा थी, विनम्र, शांति और एक दूसरे के प्रति सम्मान। उन्होंने लिखा कि ये ज्ञान का एक ऐसा स्रोत था जहाँ दुनिया भर से लोग आकार केंद्र में ध्यान लगाते थे। ह्वेनत्सांग का भारत में अनुभव इतना प्रभावित करने वाला था कि उन्हें यहाँ के लोगों की अतिथि सत्कार और सामाजिक जीवन की खुले दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में एक अलग ही प्रेम और शांति थी जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। उन्होंने अपने सफर के सभी अनुभव को अपनी किताब सीयू की में लिखें। ये किताब भारत के समय के इतिहास, धर्म और संस्कृति का एक अनमोल दस्तावेज है। इस किताब में है भारत के राज्य, उनके राजा और लोगों के व्यवहार को चित्रांकन किया है। ह्वेनत्सांग का भारत के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने लिखा, भारत एक ऐसी जगह है जहां धरती का ज्ञान और आध्यात्मिकता एक अलग ही रूप में झलकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश दुनिया का एक ऐसा केंद्र है जो आज तक सभी ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, ह्वेनत्सांग की भारत यात्रा हमें ये सिखाती है कि भारत की प्राचीन सभ्यता और ज्ञान दुनिया के अन्य लोगों से कितना अलग और विशेष था। नालंदा विश्वविद्यालय ने न सिर्फ ह्वेनत्सांग को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने भारत के अनुभव को अपनी लिखी हुई किताब के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। आज भी ये किताब हम सबके लिए एक अनमोल यादें लेकर आए है और हमें अपने इतिहास के प्रति और भी गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।